सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टादश पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है व्याकरणम। तो पाठ को पढ़कर हम व्याकरण के विषय में जानते हैं कि व्याकरण संस्कृत भाषा में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अष्टादश पाठ व्याकरणम। तो बच्चों, जो ये पाठ है व्याकरणम, इसके अंतर्गत हम संधि, प्रत्यय, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत संज्ञा रूप, धातु रूप। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और सभी के विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले है संधि। संधि जॉइनिंग। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। जब दो वर्णों का हम मेल करते हैं और जब मेल करने के बाद जो उस वर्ण में परिवर्तन आता है वह कहलाता है संधि। संधि अर्थात जोड़ना। तो हम इसके अंतर्गत उन्हीं परिवर्तनों को पढ़ेंगे। तीन प्रकार की संधियों का प्रयोग किया जाता है संस्कृत भाषा में। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। चलिए अब हम इन संधियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। नंबर 1, स्वर संधि। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आने पर दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, अ जमा ए जमा अ। तो जब भी दो स्वरों का मेल किया जाए, अर्थात एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आए और उनको मिलाने से जो परिवर्तन आता है वह होता है स्वर संधि। उदाहरण दिया है विद्या जमा अर्थी। विद्या के अंत में आ स्वर आ रहा है और अर्थी के प्रारंभ में अ स्वर आ रहा है। हम दोनों को मिला रहे हैं तो आ बन रहा है। अ जमा ए जमा अ हो गया। ये स्वर संधि का एक उदाहरण है। शब्द बन गया हमारा विद्यार्थी। नेक्स्ट है स्वर अ ई उ री ए आई ओ औ। तो ये हमारे होते हैं स्वर। ठीक है, इन स्वरों को जब हम मिलाते हैं तब स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जो हमारी स्वर संधि है उसके प्रकार हैं 5। कौन कौन से पढ़ते हैं? वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। 5 प्रकार की स्वर संधि कौन कौन सी? सबसे पहले वृद्धि संधि, फिर यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि और अयादि संधि। ये हैं स्वर संधि के प्रकार। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के विषय में जानते हैं कि दीर्घ संधि किस प्रकार से दीर्घ संधि का हम प्रयोग करते हैं। जब ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वर आ ई उ री के बाद उसी के समान दूसरा स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। यानी कि जब ये वाले स्वर होते ए आ ई उ री, इनके समान स्वर फिर से आता है कोई, यानी कि ए के बाद आ जाए, ठीक है, आ के बाद आ जाए, ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई में से कोई भी आ जाए, ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ के में से कोई भी आ जाए। जब दोनों समान स्वर आएंगे तब वहां पर दीर्घ संधि होगी और दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला स्वर बन जाएगा। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हिम जमा अत्रि। इसमें अ जमा अ बराबर अ बन गया हिमाद्री। हम देख रहे हैं हिम में लास्ट में आ रहा है अ की ध्वनि और अद्री में शुरुआत में आ रही है अ की ध्वनि। हमने दोनों को मिलाया तो आ हो गया, यानी कि हिमाद्री। नेक्स्ट देव जमा आल्य, देवाल्य। कैसे बना? अ जमा अ बराबर अ। नेक्स्ट है दया जमा आनंद, दयानंद। आ जमा आ बराबर आ। रवि जमा इंद्र, ई जमा ई बराबर बड़ी बन गई। जैसे रवि में अंतिम ध्वनि है ई की और इंद्र में प्रारंभिक ध्वनि है ई की, दोनों को मिलाया बड़ी ई बन गई, यानी कि रविंद्र। नेक्स्ट देखेंगे गिरी जमा ईशः, ई जमा ई बराबर बड़ी तो बन गए गिरीशः। मही जमा ईशः, ई जमा ई महिषः, दोनों बड़ी आई है अंत में,
तो उनको मिलाकर भी फिर बड़ी ई बनेगी, तो महिषः। भानु जमा उदह, उदय, तो भानु में लास्ट में ऊ की ध्वनि आ रही, छोटे ऊ की, और उदय में भी प्रारंभ में छोटा ऊ, दोनों को मिलाकर बड़ा ऊ, इसलिए हो गया भानुदय। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव, तो वधु ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वधु उत्सव। चाहे प्रारंभ में छोटा हुआ है ये बड़ा हुआ है, अंत में छोटा हुआ है बड़ा हुआ है, मिलाकर हमेशा बड़ा ही बनेगा। भू जमा ऊर्ध्वम, यानी कि भूध्रुवम, ऊ जमा ऊ बराबर बड़ा ऊ। नेक्स्ट है मातृ जमा ऋणम, री जमा री मिलाकर बन गया बड़ा री, तो हो जाएगा मातृणम, मातृणम। ठीक है, तो ये थी हमारी दीर्घ संधि, जहां पर दो समान स्वरों को मिलाकर बड़ा वाला स्वर बन जाता है, दीर्घ स्वर हो जाते हैं दोनों को मिलाकर, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ या री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। गुण संधि में क्या होता है, अगर ए या ऊ है प्रारंभिक स्वर, ठीक है, और बाद में इनके कुछ भी आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है या फिर री आ रहा है, तो ई के स्थान पर ए हो जाएगा, ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा और री के स्थान पर अर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है उप जमा इंद्र। हम देख रहे हैं उप में अंतिम ध्वनि है आ की और इंद्र में प्रारंभिक ध्वनि ई की, आ और हम ई को मिला रहे तो हो रहा है ए और शब्द बन रहा है उपेंद्र। ऐसे ही गण जमा ईश, प्रारंभिक ध्वनि अ, गण में अंतिम ध्वनि है आ की और ईश में प्रारंभिक ध्वनि है ई की, अ जमा ई, दोनों को मिला ए, बन गया गणेश। महा जमा इंद्र, महेंद्र, आ जमा ई बराबर ए, रमा जमा ईशा, रमेश, आ जमा ई बराबर ए। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं इसको। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, आ जमा उ बराबर ओ। हम देख रहे हैं सूर्य में अंतिम ध्वनि आ रही है आ की और उदय में प्रारंभिक ध्वनि है उ की, आ और उ को हमने मिलाया तो बन गया ओ, सूर्योदय। गंगा जमा उदकम, आ जमा उ बराबर ओ, गंगोदकम। जल जमा उर्मी, आ जमा उ बराबर ओ, जलोर्मी। देव जमा ऋषि, आ जमा री बराबर अर, यानी कि देवर्षि। तो देव में भी हम देख रहे हैं अ, अंतिम ध्वनि आ है और ऋषि में प्रारंभिक ध्वनि री है, दोनों को मिला है अर, इसलिए देवर्षि। वर्षा जमा ऋतु, वर्षा आ जमा री बराबर अर, वर्षा ऋतु। राजा जमा ऋषि, आ जमा री बराबर अर, राजऋषि। ठीक है, अब हम अगली संधि पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, यदि ए या आ के बाद ए, आई, ओ, औ आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं इसमें, वृद्धि संधि में क्या होगा, ए या आ के बाद ए आई आएंगे तो आई हो जाएगा, यानी कि बड़ा वाला बन जाएगा ए, और ओ और औ आएंगे तो बड़ा वाला औ हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो रही है उसमें। वृद्धि संधि को भी हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मम जमा एब, आ जमा एब बराबर आई, ममेव। तथा जमा एब, आ जमा एक बराबर आई, यानी कि तथेव। अब नेक्स्ट है महा जमा एरावत, आ जमा आई बराबर आई, महिरावत। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शुरू में एरावत में, महा जमा एरावत में देख रहे हैं हम आ की ध्वनि है, उसके बाद आई आया हुआ है, तो दोनों को मिलाकर भी आई बनेगा। छोटा वाला आई आए या फिर आई आए, दोनों को मिलाकर आई बनेगा। छोटा ओ आई या फिर औ आई, दोनों को मिलाकर औ बनेगा। अगला उदाहरण पढ़ते हैं मम जमा औषधि, अ जमा औ बराबर औ, ममौषधि। गंगा जमा ओद, आ जमा ओ बराबर औ, गंगोद। सदा जमा औत्सुक्यम, आ जमा औ बराबर औ, सदोत्युक्यम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि वृद्धि संधि में हमेशा बड़ा वाला हो जाता है। जब ए या आ के बाद ए आई आता है तो आई, ओ औ आता है तो औ हो जाता है। अब अगली पढ़ते हैं यण संधि। यण संधि, यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री एवं ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर
य व र ल हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं यह संधि में, ई उ री री, ये चार हैं। इनके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आ जाए, इनसे अलग कोई भी स्वर आएगा तो ये क्या हो जाए, ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का री और ल का री हो जाएगा। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से चेंज होते हैं। इति जमा अपि, इति जमा अपि, ई जमा आ बराबर इत्यपि। कैसे हो गया, ई ती, इति में लास्ट में ई आ रहे हैं और अपि में प्रारंभ में आ रहे हैं, असमान स्वर आ रहे हैं, इसलिए ई का बन गया या, इत्यपि। इति जमा आदि, ई जमा आ बराबर इत्यादि। यहाँ पर इन्होंने इति जमा आ बराबर या हो गया है तो इत्यादि बन गया। यदि जमा अपि, ई जमा आ बराबर क्या बन गया, या, यानी कि यद्यपि। नेक्स्ट है नदी जमा अत्र, ई जमा आ बराबर नद्यत्र, ई और आ मिलके यहाँ पर भी या बन गए। अभी जमा उदय, अभ्युदय, ई जमा उ बराबर मिलकर दोनों को मिलाकर बन गया या अभ्युदय। सु जमा आगतम, उ जमा आ बराबर स्वागतम। यहाँ पर देखिए अगले वाले में सु में अंतिम स्वर है उ और आगतम में प्रारंभिक स्वर है आ। जब हम उ के बाद कोई असमान स्वर लगाते तो बनता है व, तो ठीक है, तो यहाँ पर उ जमा आ हुआ है तो बन गया व, यानी कि स्वागतम। वधु जमा आज्ञा, उ जमा आ बराबर वधभाग्या, यहाँ पर भी उ का वे हो गया है। पितरी जमा अर्थम, री जमा आ बराबर पित्रार्थम, री का क्या हो जाता है, बड़ा वाला रा बन जाता है जब री के बाद कोई असमान स्वर आता है। नेक्स्ट है मातृ जमा अर्थम, री जमा आ बराबर मात्रथम, यहाँ पर भी री के बाद आ है तो दोनों मिलकर रा बन गए हैं। भातृ जमा उपदेश, री जमा उ बराबर भात्रोपदेश, यहाँ पर भी री के बाद उ आ रहा है तो वो बन गए हैं रा, हो गया है भात्रोपदेश। अगला पढ़ेंगे, अगली संधि अयादि संधि है अगली। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आय अब आव हो जाता है। पहले हमारा किसके बाद आ रहा था, ई या उ, और री और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आ रहा था, लेकिन इसमें हमारा ए आई ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो ए का हो जाएगा अय, आई का हो जाएगा आय, ओ का हो जाएगा अब और आव का हो जाएगा आव। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नई जमा अनम बराबर नयनम, ए के बाद अ आया है, असमान स्वर है जो, तो उसके स्थान पर हो गया अय तो बन गया नयनम। जे जमा अति, तो इसमें भी ए के बाद अ आया है जो कि असमान स्वर है तो अय तो हो जाएगा जयति। नेक्स्ट पढ़ेंगे मुनि जमा आई, कट, मुनि जमा ए, मुनि जमा ए यानी कि मुनिये, तो ई जमा ए बराबर क्या हो गया, अय बन गया, इसलिए हो गया मुनिये। गई जमा अकहा, ए जमा अ हुआ है तो आई गायकहा हो गया, आय हो गया इसमें। जब भी आई के बाद आता है कोई असमान स्वर तो हमने पढ़ा था आय हो जाता है, तो ये हो गया गायकहा। नई जमा इका, या इसमें भी आई के बाद ई आया है, असमान स्वर है तो हो गया नायिका, आय, आयनी आय होगा इसमें। पो जमा अनम, पो जमा ओ के बाद जब असमान स्वर आए तो हो जाते अब, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ओ जमा अ बराबर अब हो गया, यानी कि पवनम। भो जमा इता, फिर से ओ के बाद असमान स्वर ई आया है तो अब हो गया भविता। पो जमा अनम पो, यहाँ पे औ है, औ के बाद आ आया है, औ जमा अ बराबर आ पावनम। भो जमा उक, यहाँ पर भी औ के बाद असमान स्वर उ आया है तो अब भाव कहा। नौ जमा इकहा, तो ओ के बाद ई आया है, औ जमा ई बराबर अब नाविकहा बन गया नाविकहा। अब है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। स्वर रहित व्यंजन के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन आता है तब उसमें परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब व्यंजन के बाद कोई स्वर आए या फिर व्यंजन आए उसके बाद जो उसमें विकार आएगा, उसमें जो परिवर्तन आएगा वो होगी व्यंजन संधि। तो चलिए पढ़ते हैं। शिशुत्व व्यंजन संधि, जहाँ स्वर रहित सा अथवा त वर्ग त थ द ध न के पीछे अथवा आगे
शा अथवा च वर्ग च छ ज झ आते हैं, वहां स के स्थान पर श और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। क्या कह रहे हैं, जब स्वर रहित से अथवा त वर्ग के पीछे अथवा आगे, क्या कह रहे हैं, जब से के पीछे अथवा आगे आए हमारा च छ ज झ आते हैं तो श के स्थान पर तो हो जाएगा त वर्ग और त वर्ग के स्थान पर हो जाएगा च वर्ग। कैसे होगा, तो चलिए उसके माध्यम से पहले हम इसके सूत्र को जान लेते हैं। सूत्र स्थो चुनाशु, ये इसका सूत्र है ष्चुत्व संधि का। तो का और सा के स्थान पर शा होना किस प्रकार से होता है, का के स्थान पर शा, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तपस जमा चर्या, तपश्चर्या, यहाँ पर क्या हुआ है, सा के बाद क्या आ रहे हैं, चवर्ग आ रहे हैं। तो जब हम भी सा के बाद चवर्ग आते हैं तो सा का तो हो जाता है श, और जो हमारी चवर्ग है वो वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, शा का क्या बन गया, श हो गया, तो हो गया तपश्चर्या। ऐसे इसमें रामश जमा शेते, रामश शेते, तो जो हमारा सा था वो बन गया श, और श तो हमारा वही रहना था, तो रामश शेते। यहाँ पर सा के नीचे हलंत लगाए इसलिए हमने यहाँ पर आधा श लिया है। नेक्स्ट आता है ख त थ द ध न के स्थान पर च का होना। तो इनके स्थान पर जब तवर्ग होते हैं उसके स्थान पर हमेशा च हो जाता है। कैसे, तत् जमा चलती, तो हमने पढ़ा था कि जब भी तवर्ग के बाद चवर्ग आएंगे, चा वर्ग वाले वर्ण आएंगे, त वर्ग के वर्णों के बाद तो वो चवर्ग में बदल जाएंगे। कैसे बदल लेंगे, तत् जमा चलती, तो यहाँ पर ता आया है तवर्ग का और यहाँ पर चा है तो दोनों को मिलाकर चा हो गया, तत्चलती। उत जमा चारणम, उच्चारणम, यहाँ पर भी ता फिर चा तो हो गया उच्चारणम। सत जमा चरित्रम, सच्चरित्रम, यहाँ पर भी ता फिर चा तो दोनों को मिलाकर हो गया सच्चरित्रम। नेक्स्ट है ता ध ध न के स्थान पर जा का होना। तो हमें पता ही है कि चवर्ग तवर्ग का चवर्ग बन जाता है, तो तत् जमा जयति, तो तत् में ताया तवर्ग का और जयति यहाँ पर चवर्ग का जाया हुआ है तो दोनों मिलाकर जा हो गए तज्जयति। शरद जमा जयति, शरजयति, यहाँ पर भी द आया है किसका, तवर्ग का, और जयति में जा आया है चवर्ग, तो हमें पता है तवर्ग चवर्ग हो जाते हैं, तो ये हो गया शरजयति। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में, वे शब्द जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता लेकिन किसी शब्द या धातु के पीछे जोड़े जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दांश होते हैं, यानी कि शब्दों के अंश। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, जब इनको पृथक रूप से अगर हम प्रयोग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब भी किसी शब्द के पीछे जुड़ेंगे तो उसके अर्थ को बदल देंगे। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से प्रत्यय को जानते हैं। उदाहरण है गम जमा कितवा, गत्वा बन के मिल गया गत्वा मतलब जाकर। पठ जमा तुमुन, पठितुम पढ़ने के लिए, जैसे गम, गम का अर्थ होता है जाना, और कतवा, कतवा का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे गम में कतवा को जोड़ रहे हैं तो बन रहा है कतवा यानी कि जाकर। पठ जमा तुमन, तुमन का वैसे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये पठ के साथ पढ़ने के साथ जुड़ रहा है तो इसका अर्थ हो रहा है पढ़ने के लिए। गम जमा तुमुन, गंतुम जाने के लिए। खाद जमा क्षत्रि, खादन खाता हुआ, क्षत्रि का बनना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये खाद खाने के साथ जुड़ रहा है तो खाता हुआ। पठ जमा कत, पठिता पढ़ा गया। पठ का अर्थ है पढ़ना और कत का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब इसको जोड़ रहे हैं हम दोनों को तो बन रहा है पठिता यानी कि पढ़ा गया। ऊपर लिखे उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रत्यय धातु में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार प्रत्यय जब हम धातु में जोड़ते हैं तो वो उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रत्ययों का संस्कृत में 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार की प्रत्यय हैं संस्कृत में, तो चलिए अब हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले होते कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो धातुओं के साथ मिलकर उनके रूप को बदलते हैं वो होते कृत प्रत्यय।
तद्धित प्रत्यय संज्ञा आदि शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के साथ करते हैं। नेक्स्ट है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदल दें वो होते हैं स्त्री प्रत्यय। नीचे दिए गए कृत प्रत्यय के विषय में पढ़िए और समझिए। अब हम नीचे कुछ कृत प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं। कृत प्रत्यय जो कि धातुओं के साथ लगते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। तुमुन प्रत्यय। जब इस प्रत्यय को धातु में जोड़ा जाता है तो इसका तुम जुड़ता है। इसका अर्थ को, के लिए, करने के लिए अर्थ में होता है। जैसे पठ तुमुन मतलब पठी तुम, पढ़ने के लिए। तो जो तुमुन प्रत्यय है उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ना लुप्त हो जाता है, केवल तुम इसका शब्द के साथ जुड़ता है और इसका अर्थ है को या फिर के लिए। जैसे पठ जमा तुमुन, पठित तुम, पढ़ने के लिए। हंस जमा तुमुन, हंसी तुम, हंसने के लिए। भू जमा तुमुन, भवी तुम, होने के लिए। नेक्स्ट है कृत्वा। इस प्रत्यय का अर्थ कर या करके होता है। जब यह धातु से जोड़ा जाता है तो त्वा शेष रहता है। जैसे पठ जमा कृत्वा, पठित्वा। भू जमा कितवा, भूतवा। खाद जमा कितवा, खादित्वा। और पढ़कर, होकर, खाकर। इसका अर्थ है कर। कर के अर्थ में प्रयोग होता है कितवा और इसका रह जाता है सिर्फ त्वा। का जो क है वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट है कत प्रत्यय। कत प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में होता है। भूतकाल के लिए जो बीत गया समय उसके लिए कत प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठ जमा कत, पठिता। इसमें भी का गायब हो जाता है और ता शेष रहता है। पठिता। गम जमा गतः, गथा। पढ़ा गया, गया, हुआ। भूतकाल के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है लियप। लियप प्रत्यय है यदि धातु से पहले कोई उपसर्ग लग गया हो तो वहां कितवा के स्थान पर कर या करके उसमें लियप प्रत्यय लगता है जिसका यह धातु में जोड़ा है। जैसे अगर धातु से पहले, जैसे अगर हम किसी धातु का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें अगर उपसर्ग लग गया है तो वहां पर हम कितवा प्रत्यय का प्रयोग ना करके उसमें लियप प्रत्यय लगाते हैं जिसका अर्थ होता है कर या फिर करके। जैसे वी जमा हा जमा लियप, विहाए। इसमें क्या हो रहा है, हा से पहले वी उपसर्ग लगा है। आ जमा गम जमा लियप, आगत्य। गम धातु में भी आ उपसर्ग लगा रहे हैं तो इसलिए हम लियप प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। तो आगत्य, इसमें केवल यह अवशेष रहेगा, बाकी का ल और पा गायब हो जाएगा। आगे करते हैं तव्यत। इस प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे गम जमा तव्यत, गंतव्य। इसमें भी ता जो अंतिम है वो लुप्त हो जाएगा। पठ जमा तव्यत, पठितव्य, पढ़ना चाहिए। भू जमा तव्यत, भवितव्य, होना चाहिए। नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय। इस प्रत्यय को जब धातु में जोड़ा जाता है तो निय जोड़ता है, यह योग्य के अर्थ में प्रयोग होता है। जो अनियर प्रत्यय है उसमें केवल निय जोड़ा जाता है। जब ये धातु के साथ जोड़ते हैं, गम जमा अनियर, गमनीय, जाने योग्य, और इसका अर्थ रहता है योग्य। योग्य इसका अर्थ होता है अनियर का और केवल निय जुड़ता है। पठ जमा अनियर बराबर पठनीय, पढ़ने योग्य। नेक्स्ट है क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करते हैं? इस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, हुए, हुई के अर्थ में होता है। धातु में इस प्रत्यय का आन या मान शेष जुड़ता है। जो क्षत्रिय प्रत्यय है इसका हुए या फिर हुई के अर्थ में प्रयोग होता है और हम इसमें जोड़ते हैं आन या फिर मान। खाद जमा क्षत्रिय, खादन। गम जमा क्षत्रिय, गच्छन, जाता हुआ। तो हम देख रहे हैं कि लिख तो हम क्षत्रिय रहे हैं लेकिन जुड़ रहे हैं आन। ऐसे ही होता है शानच प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ, हुए, हुई के अर्थ में होता है। धातु में इस प्रत्यय का आन या मान जुड़ता है। जैसे क्षत्रिय का करते हैं ना, आन और मान जुड़ता है, ऐसे शानच का भी होता है और दोनों का अर्थ भी हुए, हुआ, हुई के लिए होता है। जैसे गम पठ जमा शानच, पठमान, पढ़ता हुआ। गम जमा शानच, गतवान, जाता हुआ। आन या मान जुड़ेगा, ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट है
परस्पदी धातुओं में जहाँ इस अर्थ में हुई क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा जाता है, वहीं आत्मीन पदी धातुओं में शानच जोड़ा जाता है। ये अंतर होता है कि कम क्षत्रिय का प्रयोग करें और कम हम शानच का प्रयोग करें। अगर परस्मयी पदी धातुएं हैं तो क्षत्रिय जुड़ेगा, और आत्मीनी पदी धातुएं तो शानच जुड़ेगा। अब है धातु, कुछ प्रमुख धातु और प्रत्यय तालिका में दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और याद कीजिए। कुछ धातु दिए गई हैं और साथ में प्रत्यय दिए गए हैं, तो उनको हम याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। गम, गम, गत्वा, और गत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो गत्वा, क्षत्रिय जोड़ेंगे तो गच्छन, गमनीय, गंतुम, गंतव्य, गतवान, गतः। भू में जोड़ते हैं भूतवा, भवन, भवनीय, भवितुम, भवितव्य, भूतवान, भूत। तो यहाँ पर सारे प्रत्यय दे रखे हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, उनको जोड़ के दिखाया गया है धातुओं के साथ कि किस प्रकार से धातुओं में जब जुड़ते हैं तो धातुओं का रूप किस प्रकार से बदल जाता है। श्रु, श्रुत्वा, श्रवण, श्रवणीय, श्रुतुम, श्रोतव्य, श्रुतवान, श्रुत। सेव, सेवित्वा, सेवन, सेवनीय, सेवितुम, सेवितव्य, सेवितवान, सेविता। स्मृ, स्मृत्वा, स्मरन, स्मरणीय, स्मृतुम, स्मृतव्य, स्मृतवान, स्मृतः। नम, नत्वा, नतन, नमनीय, नंतुम, नतव्य, नतवान, नंतः। वद, वदित्वा, वदन, वदनीय, वदितुम, वदितव्य, वदितवान, वधः। पठ, पठित्वा, पठन, पठनीय, पठितुम, पठितव्य, पठितवान, पठितः। खाद, खादित्वा, खादन, खादनीय, खादितुम, खादितव्य, खादितवान, खादितः। आगे याच, याच, याचित्वा, याचन, याचनीय, याचितुम, याचितव्य, याचितवान, याचितः। दा, दत्वा, ददन, दानीय, दातुम, दातव्य, दत्तवान, दत्तः। तो सभी बच्चे इस तालिका को याद करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? तद्धित प्रत्ययों की संख्या भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर प्रमुख तद्धित प्रत्यय दिए गए हैं, जैसे तल, अन, ईच, मतुप, इन, इमृच आदि। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला, वाले, वाली के अर्थ में किया जाता है, जैसे रूप जमा मतुप, रूपवत। ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या आ होता है, वहां मतुप के स्थान पर पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती तथा नपुंसकलिंग में वत हो जाता है। तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग है। अगर हम उसका पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत हो जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। गुण जमा मतुप, पुल्लिंग में गुणवान, गुणवती स्त्रीलिंग में और गुणवत नपुंसक लिंग में। तो आगे पढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण हैं मतुप के। भक्ति जमा मतुप, भक्तिमान, स्त्रीलिंग में भक्तिमती, नपुंसकलिंग में भक्तिमत। शील में जब हम मतुप जोड़ रहे हैं शीलवान, शीलवती, शीलवत। ज्ञान में मतुप जोड़ रहे हैं ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। यदि संस्कृत में भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो शब्दों में त्व और तल प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अगर हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं संस्कृत में तो त्व और तल प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। त्व नपुंसकलिंग में, त्व नपुंसकलिंग का प्रत्यय है इसलिए त्वम जोड़ते हैं। तल का तय शेष रहता है जिसका रूप होता है ता। तल प्रत्यय हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है, जैसे तव प्रत्यय के उदाहरण हैं। त्व नपुंसकलिंग में होता है और इसको हम त्वम, इसलिए त्वम जोड़ते हैं और तल का तय शेष रह जाता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ता हो जाता है। जैसे प्रभु जमा त्व, प्रभुत्व, प्रभुत्वम, जड़तमत्वम, जड़त्वम। मूर्ख जमा त्व, मूर्खत्वम। पशु जमत्व, पशुत्वम। दुर्जन जमा त्व, दुर्जनत्वम। शिशु जमा त्व, शिशुत्वम। तो यहाँ पर हम त्व प्रत्यय लगा रहे हैं, लेकिन माँ भी साथ में जोड़े, त्वम जोड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तल प्रत्यय के उदाहरण। तो तल में हमने बताया था कि तल का ता शेष रहता है लेकिन जुड़ता ता है। दुष्ट जमा तल, दुष्टता। बंधु जमा तल, बंधुता। मूर्ख जमा तल, मूर्खता। पशु जमा तल, पशुता। सज्जन जमा तल, सज्जनता। धृण जमा तल, धृणता। साधु जमा तल, साधुता। दुर्जन जमा तल, दुर्जनता।
ता। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्द रूपों के बारे में। हमने अभी प्रत्ययों के बारे में पढ़ा कि प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किस प्रकार से रहता है। ये हमें अभ्यास के साथ ही आते हैं कि किस प्रकार से हम प्रत्यय लगाएं और उसमें किन किन वर्णों का प्रयोग करें और किन किन वर्णों को छोड़ दें। ठीक है, अब हम संज्ञा रूप पढ़ रहे हैं। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ। ऋकारांत पुल्लिंग यानी कि री अंतिम ध्वनि रहेगी और यहाँ पर पिता के रूप है पितृ, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं पितृ। ये प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में। प्रथमा पिता पितरहु पितरः, द्वितीय पितरम पितरहु पितॄन्, तृतीय पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, चतुर्थी पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पंचमी पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, षष्ठी पितु पितरो पितॄणाम, सप्तमी पितरी पितरो पितृषु। संबोधन हे पिता, हे पितरो, हे पितरः। अब हम ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ के रूप देख रहे हैं। री अंतिम ध्वनि है, माता के रूप में, माँ को मातृ, प्रथमा से लेकर संबोधन तक है। ठीक है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा माता मात्रौ मात्रः, नेक्स्ट है द्वितीय मात्रम मात्रौ मातृन्, तृतीय मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, चतुर्थी मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, पंचमी मातु मातृभ्याम मातृभ्यः, षष्ठी मातु मात्रो मातॄणाम, सप्तमी मातृ मात्रो मातृषु। संबोधन हे माता, हे मात्रौ, हे मात्रः। अब नकारांत पुल्लिंग शब्द शशिन, शशिन के रूप हैं, तो चलिए पढ़ते हैं शशिन के रूप। प्रथमा शशि शशिनो शशिनः, द्वितीय शशिनम शशिनो शशिनः, तृतीय शशिना शशिभ्याम शशिभिः, चतुर्थी शशिने शशिभ्याम शशिभ्यः, पंचमी शशिना शशिभ्याम शशिभ्यः, षष्ठी शशिना शशिनो शशिनाम, सप्तमी शशिनी शशिनो शशिषु। संबोधन हे शशि, हे शशिनो, हे शशिना। शशि मतलब चंद्रमा, और ये नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तकारांत पुल्लिंग शब्द महत। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं तकारांत, तकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द है, महत के रूप है। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। प्रथमा महान महान्तौ महान्तः, द्वितीय महान्तम महान्तौ महतः, तृतीय महता महद्भ्याम महद्भिः, चतुर्थी महते महद्भ्याम महद्भ्यः, पंचमी महत महद्भ्याम महतभ्यः, षष्ठी महत महतो महताम, सप्तमी महती महतो महतसु। संबोधन हे महान, हे महान्तौ, हे महान्तः। अगला देखेंगे सकारांत पुल्लिंग शब्द विदुष्व। विदुष्व के हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा से लेकर संबोधन तक है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में। प्रथमा विद्वान विद्वांसो विद्वांस, द्वितीय विद्वांसम विद्वांसो विद्वुष, तृतीय विदुषा विद्वभ्याम विद्वभिः, चतुर्थी विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, पंचमी विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, षष्ठी विदुषा विदुषोः विदुषाम, सप्तमी विदुषी विदुषोः विदुषु। संबोधन हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांस। नेक्स्ट है सकारांत नपुंसकलिंग शब्द पयस। पयस के रूप हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। नपुंसकलिंग में है सकारांत पय पयसी पयांसी, द्वितीय पय पयसी पयांसी, तृतीय पयसा पयोभ्याम पयोभिः, चतुर्थी पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पंचमी पयस पयोभ्याम पयोभ्यः, षष्ठी पयस पयसो पयसाम, सप्तमी पयसी पयसो पयसु। संबोधन हे पय, हे पयसी, हे पयांसी। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संख्याओं की विशेषता बताते हैं। एक से चतुर शब्द तक संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। शेष शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। एक शब्द के एक वचन में, द्वि शब्द के द्विवचन में तथा अन्य संख्यावाचक शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। तो क्या कह रही है, एक से लेकर चार तक जो संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक शब्द यानी कि एक से लेकर चार तक की गिनतियां, वो तीनों लिंगों में भिन्न होती हैं। और लेकिन
आगे की सब समान होती हैं और एक शब्द के वचन द्विशब्द के वचन द्विवचन में और अन्य संख्या शब्दवाचक शब्दों के रूप बहुवचन। क्या कह रहे हैं, जो एक है एक संख्या उसके एक वचन में ही होंगे, द्वि संख्या है उनके द्विवचन में होंगे, लेकिन बाकी की जो सारी संख्या है उनके बहुवचन में रूप होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। एक वचन एक प्रथमा से लेकर शुरू है, देखते हैं पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। एकः एकम एकः, द्वितीय एकम एकम एकाम द्वितीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में होंगे एकेन एकेन एकया। चतुर्थी में एकस्मै एकस्मै एकस्य। तो यहाँ हम देख रहे हैं पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में रूप एक संख्या के। पंचमी में एकस्मात् एकस्मात् एकस्य। षष्ठी एकस्य एकस्य एकस्या। सप्तमी एकस्मिन् एकस्मिन् एकस्याम। ठीक है, अब हमें द्विवचनांत दो शब्द के रूप विभक्ति पुल्लिंग नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में। प्रथमा द्वौ द्वे, द्वितीय द्वौ द्वे। ये जो होते हैं दो के जो रूप हैं वो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान है। तृतीय द्वाभ्याम द्वाभ्याम। चतुर्थी द्वाभ्याम द्वाभ्याम। पंचमी द्वाभ्याम द्वाभ्याम। षष्ठी द्वयो द्वयो। सप्तमी द्वयो और द्वयो। अब हम करते हैं बहुवचन। त्रि शब्द के रूप है बहुवचन में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। त्रिय त्रीणि त्रिसः। तृतीया त्रीन् त्रीणि त्रिस्रः। तृतीय त्रिभि त्रिभि त्रिस्भिः। चतुर्थी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रिस्भ्य। पंचमी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रिस्भ्य। षष्ठी त्रीणाम त्रीणाम तृष्णाम। सप्तमी त्रिषु त्रिषु त्रिशीषु। नेक्स्ट है बहुवचन चतुर। जो आगे की संख्या है वो हमेशा बहुवचन में रहेंगी। तो चलिए इनके पढ़ते हैं। प्रथमा चत्वारः चत्वारि चतस्रः। द्वितीय चतुरः चत्वारि चतस्रः। तृतीय चतुर्भि चतुर्भि चतुर्स्भिः चतुर्स्त्रिभिः। नेक्स्ट है चतुर्थी में होंगे चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्स्भ्य। पंचमी चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्स्भ्य। षष्ठी चतुर्णाम चतुर्णाम चतुर्षणाम। सप्तमी चतुर्षु चतुर्षु चतुर्षीषु चतुर्षीषु। नेक्स्ट है पंच के पंचन 5 षट 6 सप्तन 7। तो यहाँ पर तीनों दे रखे हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथमा पंच षट षड सप्त। द्वितीय पंच षट षट सप्त। तृतीय पंचभी षडभी सप्तभी। चतुर्थी पंचभ्य षडभ्य सप्तभ्य। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब में समान रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए एक समान है। पंचमी पंचभ्य षडभ्य सप्तभ्य। षष्ठी पंचानाम षणनाम सप्तानाम। सप्तमी पंचसु षटसु सप्तसु। अब है हमारे 8 9 और 10 के रूप। तो देखते हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक किस प्रकार से उच्चारण होता है। प्रथमा अष्टो अष्ट नव दश। द्वितीय अष्टो अष्ट नव दश। तृतीय अष्टभी अष्टाभी नवभी दशभी। चतुर्थी अष्टभ्य अष्टभ्य नवभ्य दशभ्य। पंचमी अष्टभ्य अष्टाभ्य नवभ्य दशभ्य। षष्ठी अष्टानाम नवानाम दशानाम। सप्तमी अष्टसु अष्टासु नवसु दशसु। अब है संख्यावाची शब्द। संख्यावाची शब्द एक एकम एकः। दो के द्वौ द्वे द्वे। तीन के त्रय त्रीणि त्रिशः। 4 चत्वारः चत्वारि चतस्रः। 5 पंच 6 षट षड। 7 सप्त। 8 अष्टो या फिर अष्ट। 9 नव और 10 दश। तो ये थे संख्यावाची शब्द। हमें पता है 1 से लेकर जो 4 तक की जो संख्या है वो लिंगों के हिसाब से स्त्रीलिंग में अलग, पुल्लिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग होती है, लेकिन 5 से लेकर आगे तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो एक समान रहती है संस्कृत भाषा में। सभी बच्चे इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे की संख्याएं भी पढ़ते हैं। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश या फिर एकोनविंशति। विंशति एकानविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति एकोनत्रिंशत् नवविंशति त्रिंशत्
एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुर्शी त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, आगे पढ़ते हैं, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रयचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, एकोनपंचाशत्, पंचाशत्, एकपंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुष्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, एकोनषष्ठी, साठ को एकोनषष्ठी, साठ षष्ठी, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी। तो ये हो गई हमारी 66 तक की गिनतियां। आगे पढ़ते हैं, 67, सप्तषष्ठी, अड़सठ, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, एकोनसप्तति, सप्तति यानी कि 70, एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, नवसप्तति, एकोनाशीति, अशीति, एकोनाशीति, अशीति मतलब 80 और एकोनाशीति यानी कि 89, एकाशीति, द्वैशीति, त्रयशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति, फिर हो जाएगा 90, 90 मतलब 90, 90 हो गया 90, एकनवति, द्विनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टानवति, नवनवति, एकोनशतम और 100 शतम, एकोनशतम यानी कि 99 और शतम यानी कि 100। हमने सारी संख्याएं पढ़ ली, 1 से लेकर 100 तक हमने संख्यावाची शब्दों को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं धातु रूपाणी, यानी कि धातुओं के रूप। परस्मयी पद धातव, परस्मयी पदी धातु है तो क्री लट लकार, यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्री मतलब करना, प्रथमा करोति कुरुता कुर्वन्ति, मध्यमा करोषि कुरुत कुरुत, उत्तमा करोमि कुर्वा कुर्मा। अब हम लिट लकार में पढ़ते हैं। पहले हमने पढ़ी थी लिट लकार, लट लकार। अब लिट में प्रथमा करिष्यति करिष्यत करिष्यन्ति, मध्यमा करिष्यसि करिष्यत करिष्यत, उत्तमा करिष्यामि करिष्याव करिष्याम। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में होती है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं लंग लकार। लंग लकार के बारे में प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, मध्यमा अकरो अकुरुतम अकुरुत, उत्तमा अकर्वम अकुर्वा अकुर्मम। अब लोट लकार, प्रथमा, मध्यम, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। करुतु कुरुताम कुर्वन्तु, मध्यमा कुरु कुरुतम कुरुत, उत्तमा करवाणी करवाव करवाम। विधिलिंग में पढ़ते हैं प्रथम से लेकर उत्तम पुरुष तक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, मध्यमा कुर्या कुर्याताम कुर्यात, उत्तमा कुर्याम कुर्याव कुर्याम। अब है चर धातु। चर धातु लट लकार, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चरती चरता चरंती, चरसी चरत चरत, चरामी चरावे चरामः। लोट लकार, प्रथमा, मध्य, उत्तम पुरुष में चरुतु चरुताम चरंतु, चर चरतम चरत, चराणी चरावे चरामे। लंग लकार, प्रथमा, मध्य, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अचरत अचरताम अचरन, अचरा अचरतम अचरत, अचरम अचरावे अचराम। अब है विधिलिंग में। विधिलिंग में पढ़ते हैं चरे चरिताम चरियु, चरे चरितम चरित, चरेयम चरेप चरेम। लिट लकार में चरिष्यति चरिष्यथ चरिष्यन्ति, चरिष्यसि चरिष्यत चरिष्यथ, उत्तमा चरिष्यामि चरिष्याव चरिष्यामः। अब है वस धातु के बारे में पढ़ते हैं। लट लकार, वस्ति वसत वसंती, वससी वसत वसत, वसामी वसावे वसामहे। नेक्स्ट है लोट लकार। लोट लकार पढ़ते हैं वस्तु वस्ताम वसंतु, वस वस्तम वसत, वसानी वसावे वसाम। अब है लंग लकार, अवसत अवस्थाम अवसन, अवस अवस्थाम अवसत, अवसम अवसाव अवसाम। नेक्स्ट है विधिलिंग में
वसेत वसेताम, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन। वसेत वसेताम वसेयु, वसे वसेतम वसेत, वसेयम वसेव वसेम। लिट लकार यानी कि भविष्य काल। प्रथम मध्यम उत्तम, एक वचन द्विवचन बहुवचन। वशिष्यति वशियत वशियंती, वशियसी वशियत वशियत, वशिष्यामि वशिष्यावे वशिष्यामहे। ह्रीय धातु, ह्रीय धातु लट लकार। हरती हरत हरंती, हरसी हरत हरत, हरामी हरावे हराम है। लोट लकार हरतु हरताम हरंतु, हर हरतम हरत, हराणी हरावे हराम है। लंग लकार अहरत अहरताम अहरन, अहर अहरतम अहरत, अहरम अहरावे अहराम। विधिलिंग हरेत हरे हरिताम हरियु, हरे हरितम हरित, हरेयम हरेव हरेम। अब आता है लिट लकार। हरिष्यति हरिष्यत हरिशंति, हरिष्यसि हरिष्यत हरिष्यत, हरिष्यामि हरिष्यावे हरिश्याम। तो बच्चों हमने इस पाठ में अच्छी प्रकार से धातु रूपों का, शब्द रूपों का, संज्ञा रूपों का, धातु रूपों का, संधि का, प्रत्ययों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के अष्टादश पाठ का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने संधि, प्रत्यय, संज्ञा रूप, संख्यावाची विशेषण, संख्यावादी शब्दों और धातु रूपों को पढ़ा। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से पाठ को उच्चारण के साथ जरूर पढ़ेंगे, शब्द रूप और धातु रूपों को याद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ संधि को समझने की कोशिश करेंगे, संख्यावादी शब्दों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।